अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट ये दे रखा है कि इस पॉलिनोमियल का बहुपद का मान x इक्वल टू 0, -1 और 2 पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे x इक्वल टू 0 पे इसका मान, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे। तो 5 इंटू 0 -4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर और +3। 5 इंटू 0 हो गया 0 और यहाँ पे 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और +3। तो देखिए ये बन गया 3 क्योंकि 0 - 0 0। ऐसे ही सेकंड वाला क्या है, x इक्वल टू हमें पुट करना है -1, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखना है। तो अब देखो पहले क्या है, 5 इंटू एक्स की जगह -1 -4 और x की जगह -1 का स्क्वायर और +3। अब देखो 5 इंटू -1 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये -5। अब यहाँ पे ये जो पहले से माइनस है वो तो एज इट इज 4 और -1 का स्क्वायर +1 हो गया। क्यों, स्क्वायर है, 2 घात है, सम है, तो इसलिए +1 और +3। फिर -5, अब ये माइनस प्लस माइनस और 4 और +3। तो यहाँ पे हो गया 5 और -4, तो माइनस के हो गए दोनों, तो -9, तो ये -9 प्लस का 3, तो इक्वल टू ये कितना हो गया -6, -9 + 3, माइनस का ज़्यादा है ना 6। तो तीसरा है x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर और +3। यहाँ पर 5 इंटू 2 तो हो जाते हैं 10 और 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का वर्ग 4 होता है, +3। यहाँ पे 10 और 4 इंटू 4 16 और +3। अब यहाँ पे 10 - 6, तो देखो पहले तो 10 + 3 13 कर दिया और माइनस के 16, अब प्लस के 13 माइनस के 16, माइनस के ज़्यादा कितने हैं 3, तो आंसर हो गया -3। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, P0, P1 और P2 सभी दिए गए बहुपदों में ज्ञात करने हैं, है ना। तो P ऑफ y मतलब y में दिया गया बहुपद और P ऑफ t मतलब t में दिया गया, P ऑफ x मतलब x में दिया गया बहुपद। लेकिन अब P ऑफ 0 पहले में निकालते हैं, P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 इस सब में निकालेंगे। पहले तो P ऑफ y मतलब y में बहुपद। अब P ऑफ 0 का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। तो देखो y दिख रहा है y स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 और +1, तो ये क्या हो गया 0। देखो P ऑफ 0 यहाँ लिखना जरूरी है, 0 - 0 +1, तो ये आंसर क्या आ गया 1। अब ऐसे P0 रख दिया, आप रखेंगे P1। तो अब P1 की बारी है क्योंकि y की जगह पहले 0, क्योंकि P0 P1 P2 तीनों ज्ञात करने हैं। P1 तो कितना हो गया, y की जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 और +1। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और -1 1 और प्लस ये 1, तो 1 - 1 0 और +1, तो ये कितना आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे देखो P ऑफ 2 भी ज्ञात करना है। तो P ऑफ 2 कितना हो गया, y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 और प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 ये देखो एक यहाँ पे ना P ऑफ 1 है ना, लिखना जरूरी है सब जगह, ये ना इक्वल टू में P ऑफ 1 दोनों तरफ पूरे लास्ट तक लिखना जरूरी है। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 + 1, तो P ऑफ 2 कितना हो गया 4 - 2 2 और प्लस का 1, तो ये कितना हो गया P ऑफ 2 बराबर 3 आंसर। ऐसे दूसरा क्या दे रखा है हमें, मतलब इसी का दूसरा, सेकंड का ही दूसरा, सेकंड का दूसरा हमारे पास क्या है P ऑफ t गिवन है, नो ये है 2 + t + 2t² - t³। तो पहले तो P0 याद करेंगे, तो P0 मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 रख देंगे। तो 2 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर और -0 का क्यूब मतलब घात 3। अब P ऑफ 0, अब देखो ये 2, अब ये 0 हो गए, बाकी वाले तो सब 0 0 इंटू 2 0 0 0, तो 0, तो ये कितना आंसर आ गया 2 + 0 = 0 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 = 2, सॉरी 2 + 0 = 2, सॉरी। एंड P ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ इस बार क्या करेंगे 1 रख देंगे, तो ये 2 + t की जगह 1 और 2 इंटू t की जगह 1 का स्क्वायर और -t की जगह 1 का क्यूब। तो P ऑफ 1 यहाँ से कितना आ गया 2 + 1 कितना हो गया, देखो पहले ऐसे ही रखते हैं 2 + 1 और ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 और -1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब 3 नहीं होगा। कई लोग 1 का क्यूब 3 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 + 2 ये 4 और 1 और -1 तो कट गए, तो 4 आ गया। अब निकालेंगे P ऑफ 2।
तो ये 2 प्लस टी की जगह 2 और प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ये 2 का क्यूब है तो 3 इंटू 2 6 नहीं कर देना है, लोग ऐसे गलत करते हैं। तो पी ऑफ टी इक्वल टू 2 एज इट इज, सॉरी 2 और 2 प्लस 4 कर देते हैं, प्लस 2 और इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होगा। तो 2 इंटू 3 6 नहीं होगा, वहाँ पे 8 आएगा, ये ध्यान रहे। तो 4 प्लस 4 2 जा, ये 8 हो गया और माइनस का ये वाला 8। तो यहाँ से 8 और माइनस 8 कट गया, तो यहाँ से पी ऑफ 2 का आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर। अब देखो, अब निकालना है थर्ड का। तो थर्ड में क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है। तो इस बार एक्स की जगह 0 1 और 2 लेंगे। पी ऑफ एक्स सिर्फ एक्स क्यूब गिवन है, तो सिंपल इजी है, बस एक्स दिख रहा है जो एक्स है वहाँ 0 रख दिया, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0। ठीक है, ठीक है, ऐसे पी ऑफ 1 एक्स की जगह 1 रख दिया, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 का क्यूब हो या कुछ भी हो 1 नहीं होता है। अब ऐसे पी ऑफ 2 2 का क्यूब 6 नहीं होगा, फिर से 2 का क्यूब 8 होता है, ये पावर मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये भी लगभग मतलब ऐसा ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे इस बार पी एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 रखना है। तो पी ऑफ 0 देखो, पहले एक्स की जगह 0 रखा माइनस 1 और यहाँ पे 0 रखा और प्लस 1। तो पी ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और 0 प्लस 1 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 आंसर। फिर दूसरा क्या है, पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दिया। तो पी ऑफ 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 0 और इंटू 1 प्लस 1 2। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे पी इक्वल टू 2 रखना है, एक्स इक्वल टू, तो पी ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1। अब देखो पी ऑफ 2, अब देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 और इंटू 2 प्लस 1 3, तो ये 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्थ का हो गया, फिफ्थ का देखते हैं, है ना। तो फिफ्थ मतलब सेकेंड क्वेश्चन का ही फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ है ही नहीं, तो थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली तुम्हें करना क्या है, ये बहुत ही थोड़ा अलग टाइप का है कि मतलब इस क्वेश्चन में सिंपली हमें जो दे रखे हैं वो पास वाला चेक करना है कि वो उसका गुणनखंड है या नहीं इस बहुपद का। तो बेसिकली मतलब x इक्वल टू ये रखना है ना, तो वो 0 आना चाहिए, मतलब x की जगह -1/3 रखा तो 0 आता है, तो गुणनखंड है, नहीं तो उसका नहीं है। तो गुणनखंड है या फिर उसका 0 है, उसका रूट है कि नहीं है, मतलब उसका शून्यक है या नहीं है चेक करना है। तो -1/3 रखा तो ये देखो 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1, तो p ऑफ -1/3 कितना आ रहा है, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1/3 0 आ रहा है, तो मतलब x इक्वल टू -1/3 जो कि क्या है इसका शून्यक है, तो हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू -1/3 px का शून्यक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, और x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x, px का 0 है, मतलब पॉलिनोमियल px का रूट है। अब ऐसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे, px इक्वल टू 5x माइनस पाई गिवन है। तो ठीक है, चलो ये शून्यक लिखा है, मैं अब है ना ऐसे राइट लगा दूंगा, अगर शून्यक है तो राइट और शून्यक अगर नहीं होगा तो क्रॉस। तो px सेकंड में क्वेश्चन है 5x माइनस पाई, तो यहाँ पे x इक्वल टू रखना है 4/5, तो x इक्वल टू 4/5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 4/5 रखते हैं, देखते हैं 0 आया तो शून्यक होगा, नहीं तो नहीं। तो देखो 5 इंटू एक्स की जगह 4 इंटू 4/5, तो ये इंटू में रहेगा माइनस पाई। अब देखो यहाँ से 5 से 5 कट रहा है, तो बचा क्या ऊपर तो 4 बच गया और माइनस पाई, सॉरी पाई, तो 4 माइनस पाई तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 इसका शून्यक नहीं है। तो ऐसे ही थर्ड देखते हैं इसका, या लिख सकते शून्यक नहीं है ना, हर बार नहीं, मतलब क्रॉस लिखूंगा, इसका मतलब समझ लेना कि शून्यक नहीं है, नॉट ए 0 ऑफ t ऑफ x। अब इसका थर्ड क्या गिवन है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पुट करना है x इक्वल टू 1 और -1, 1 और -1 दोनों अलग अलग, कोमा लग रहेगा तो बीच में दोनों अलग अलग। तो पहले p ऑफ 1 पुट किया, तो 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 इसका स्क्वायर 1 -1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0।
तो इसका मतलब 1 तो शून्य है। अब चेक करते हैं -1 का, -1 का चेक करते हैं, पी ऑफ -1, तो एक्स की जगह -1 का स्क्वायर, देखो -1 का स्क्वायर है, सम घात है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और -1, पी ऑफ -1 भी 1 -1 कितना आ रहा है 0, तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब -1 भी इसका शून्य है, दोनों इसके शून्य है। अब इसका फोर्थ वाला, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स +1 and x -2, so x +1 and x -2। अब इसमें चेक करना है x इक्वल टू -1 और 2, -1 और 2 इस बार दोनों जगह चेक करना है, -1 और 2 पे दोनों, मतलब p ऑफ -1 एंड p ऑफ 2 दोनों फाइंड आउट करना है, किस पे 0 आता है, जिस पे 0 आएगा वो उसका शून्य होगा। तो पहले p ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दिया, -1 + 1, अब यहाँ पे x है, x की जगह -1 और -2, तो देखो p ऑफ -1 कितना हो गया, -1 और ये +1 तो कितना हो गया 0 हो गया, 0, अब इंटू में ये -3 हो रहा है, इंटू में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो। अब देखो -1 तो है शून्य, अब ऐसे ही निकालते हैं शून्य p ऑफ 2 का, तो 2 रख के देखते हैं जहाँ जहाँ x है, तो पहले रखा 2 + 1 और फिर यहाँ x रखा 2 - 2, तो यहाँ से p ऑफ 2 कितना आ गया, 2 + 1 तो हो गया 3 और 2 - 2 फिर से 0, अब 0 को फिर से किसी नंबर से इंटू करो तो 0 आता है, तो ये भी 0, तो मतलब p x इक्वल टू 2 भी शून्य। अब फिफ्थ वाला, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब बहुपद जो दे रखा है एक्स स्क्वायर है और वैल्यू पुट करके हमें देखनी है x बराबर 0, देखना है कि इसका गुणनखंड या मतलब शून्य है या नहीं, तो p0 x की पावर 0 मतलब 0 की पावर 0 0 0, तो ये तो ईजी था, आ रहा है। सिक्स का देखो, p ऑफ x इक्वल टू LX + M, तो यहाँ पे p ऑफ x जो बहुपद दे रखा है वो दे रखा है LX + M और यहाँ पे x पुट करके देखना है -m/l, तो हमें चेक करना -m/l इसका शून्य है या नहीं। देखो जहाँ पे x है ना वहाँ -m/l लगे, अब ये m और l यहाँ पे अचर है, इस बार सिर्फ चर तो क्या x है, क्योंकि बहुपद p ऑफ ब्रैकेट में x है तो चर वही है। अब l इंटू एक्स की जगह -m/l + m, अब देखो l से l ये कट रहा है, तो p ऑफ -m/l कितना आ जाएगा, l से l कट गया तो बचा क्या, माइनस का m, तो देखो माइनस का m प्लस का m, तो दोनों नंबर सेम ही है, प्लस माइनस है तो 0, -m + m 0, तो ये भी शून्य है, मतलब x इक्वल टू -m/l शून्य है। अब देखो सेवन्थ, तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1, 3x² - 1 पुट करना है, x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार तो -1/√3 रखना और दूसरी बार 2/√3, तो देखो 3 इंटू एक्स की घात 2 है तो -1/3 की घात भी 2 -1, अब p ऑफ -1/3, देखो 3 इंटू -1 की घात 2 है तो वो तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की घात सम हो तो प्लस हो जाता है, तो ऊपर वाला तो क्या बन गया 1 और √3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा गया 3, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो गया ना -1, और p अपॉन -1/√3 कितना हो जाएगा, फिर ये देखो 3 से 3 कट रहा है, अब 3 से 3 कट गया तो 1 बचा और -1, तो ये आ गया 0, तो मतलब ये तो शून्य है पहला वाला। अब दूसरा चेक करते हैं, p ऑफ 2/√3, अब देखो जहाँ x है वहाँ 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो p ऑफ 2/√3 कितना हो जाएगा, देखो अब 2 का स्क्वायर तो ऊपर कितना बन रहा है 4 बन रहा है, 2 का भी स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया तो 3 और -1, तो p ऑफ 2/√3 कितना हो गया, यहाँ पे देखो 3 से तो 3 कट रहा है तो 4 -1 आ रहा है डायरेक्ट, 4 - 1 कितना होता है 3, तो ये शून्य नहीं है, तो 2/3 नहीं है, लेकिन 1/√3 -1/√3 है। अब लास्ट इसका 8 थर्ड का लास्ट, p ऑफ x गिवन है 2x + 1 और ये चेक करना है x इक्वल टू 1/2 पे, तो देखते हैं x इक्वल टू 1/2 शून्य है या नहीं है, तो p ऑफ 1/2, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 + 1, तो p ऑफ 1/2 कितना आ गया, 2 से 2 कट गया और ये 1 और ये +1, तो 1 + 1 कितना हो गया, p ऑफ 1/2 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है कि
इस बार हमें उल्टा दे रखा है, पिछली बार शून्यक दे रखे थे और हमें याद करना था कि शून्यक है या नहीं, चेक करना था। इस बार हमें सिर्फ बहुपद दे रखा है और हमें खुद देखना है कि इसका शून्यक होगा क्या। तो एटलीस्ट मतलब क्या करना है, पी ऑफ एक्स को जीरो करना है, उसको जीरो करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही शून्यक है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये लाइन लिखनी है। तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस फाइव, उधर जाके माइनस का फाइव, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फाइव क्या हो गया, उसका शून्यक। तो लिख देंगे अतः एक्स पी एक्स का शून्यक, पी एक्स का शून्यक क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। ये क्यों, देखो क्या है ना, शून्य कौन सा होता है, जो पी एक्स को जीरो कर देता है। तो पी एक्स को बराबर जीरो करेंगे तो वहां से एक्स का जो भी मान आएगा वही तो वो मान होगा जो इस पी एक्स को जीरो कर देता है, उसी को तो शून्य बोलते हैं ना, शून्य करने वाला। अब इसका सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस फाइव, तो फिर से वही पी एक्स बराबर जीरो करेंगे, तो पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस फाइव, सॉरी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो माइनस का फाइव उधर जाके प्लस का फाइव हो जाएगा। तो ठीक है, तो मतलब इसका मतलब शून्य क्या हो गया, एक्स जो मतलब जीरो बोल सकते हैं या रूट बोल सकते हैं, वो क्या हो गया हमारा माइनस फाइव, है ना। अब बार बार नहीं लिखूंगा, वो समझ जाना है ना। अब थर्ड क्या है, पी ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x प्लस फाइव, तो पी ऑफ एक्स इज गिवन है 2x प्लस फाइव, तो इसको जीरो करेंगे, मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी ऑफ एक्स की जगह 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, तो प्लस का फाइव उधर जाके माइनस का फाइव हो जाएगा, 2x बराबर अब ये माइनस का फाइव। अब 2x देखो x के इंटू में 2 है, तो 2 इंटू में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5/2, ये आ गया आंसर। अब फोर्थ का देखो, p ऑफ x दे रखा है 3x माइनस 2, तो पी एक्स है 3x माइनस 2, तो अब वही वापस करेंगे, p ऑफ x बराबर जीरो, तो यहाँ से 3x माइनस 2 बराबर जीरो, माइनस का 2 उधर जाके अब प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 2 और ये इंटू का 3 है x के, यहाँ उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 2/3, आंसर हो गया। अब ऐसे देखो फिफ्थ वाला क्या है, p ऑफ x बराबर 3x, ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे p ऑफ x बराबर जीरो, 3x बराबर जीरो। अब देखो वहाँ 3 को है ना जीरो के नीचे ले जाएंगे, जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो तो जीरो ही आता है, तो x बराबर जीरो। अब ऐसे ही सिक्स वाला, p ऑफ x बराबर ax, तो ये भी वही है। अब यहाँ साइड में दे रखा है a इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि a जीरो नहीं, क्योंकि a अगर जीरो होता तो x ही जीरो हो जाता, ये कभी बहुपद बनता ही नहीं, इसलिए तो p ऑफ x बराबर जीरो, तो ax बराबर जीरो। यहाँ से भी x बराबर कितना आ जाएगा आपके, तो देखो यहाँ से भी x बराबर जीरो अपॉन a मतलब जीरो, आंसर। अब देखो सबसे लास्ट इसका बचा है p ऑफ x बराबर cx प्लस d, तो ये लिख देते हैं p ऑफ x बराबर cx प्लस d, तो वही वापस p ऑफ x बराबर जीरो करेंगे, तो ये हो गया cx प्लस d बराबर जीरो। अब देखो प्लस का d है तो उधर जाके माइनस का d हो जाएगा। अब देखो cx है तो c इंटू में x के उधर जाके माइनस d अपॉन c, तो ये आपके 2.2 भी फिनिश हो गई।